नमस्कार। अक्सर लोग सोचते हैं कि 60 के बाद जिंदगी बस ढलान पर होती है, खत्म होने लगती है। पर सच तो यह है कि ये एक नई और खूबसूरत शुरुआत है। एक ऐसा पड़ाव जहां हमारे पास तजुर्बे की दौलत और मन की शांति दोनों होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि इस कीमती वक्त को और भी सेहतमंद और खुशहाल कैसे बनाया जा सकता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। उम्र का कोई भी पड़ाव हो, अपनी सेहत और खुशी को सबसे ऊपर रखने के लिए आज से बेहतर दिन हो ही नहीं सकता। सही मायनों में तो ये वो वक्त है जब हम अपने लिए जीना शुरू कर सकते हैं। देखिए, एक खुशहाल जिंदगी की नींव एक सेहतमंद शरीर ही तो है। इसलिए हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है शरीर की देखभाल। और इसकी 3 सबसे मजबूत बुनियादें हैं: नींद, खाना और थोड़ी सी कसरत। तो शुरुआत करते हैं नींद से। नींद को हम सिर्फ आराम समझते हैं, पर असल में ये हमारे शरीर की मरम्मत का, उसे हील करने का सबसे कीमती समय है। बस एक आदत बना लीजिए, रोज एक ही समय पर सोना और जागना। सोने से 1 घंटा पहले फोन, टीवी को बंद कर दें, 1 गिलास गुनगुना दूध पी लें और कमरा एकदम शांत और अंधेरा हो। ये छोटी छोटी आदतें ही अच्छी सेहत की पहली सीढ़ी हैं। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, आपका खाना ही आपकी दवा है। हम जो खाते हैं हमारा शरीर वैसा ही बनता है। 60 के बाद ना हमारा पाचन थोड़ा बदलता है, इसलिए सही खाना चुनना और भी जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि खाएं तो क्या खाएं? या सबसे जरूरी बात यह है कि कितना खा रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या खा रहे हैं। और इसका एक बड़ा आसान सा प्लेट का नियम है। अपनी प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों से भरिए, 1/4 हिस्सा दाल, पनीर जैसे प्रोटीन से और बचा हुआ 1/4 हिस्सा रोटी या रागी जैसे अनाज से। बस इतना सा संतुलन ही सेहत की सबसे बड़ी चाबी है। और जानते हैं, सेहत का रास्ता ना कई बार बड़े बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे बदलावों से बनता है। जैसे चीनी की जगह गुड़ या खजूर ले लिया, मैदे की जगह मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कर लिया और तली हुई चीज़ों की जगह भुनी हुई या उबली हुई चीज़ें खाने लगे। बस यही छोटे छोटे कदम हमें एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, खाना तो हो गया, पर शरीर को चलाना भी तो जरूरी है। देखिए, इस उम्र में भारी भरकम कसरत की जरूरत नहीं है, बल्कि रोजाना हल्का फुल्का व्यायाम जरूरी है। हर रोज 20-30 मिनट की धीमी सैर, थोड़ा सा योग या कुर्सी पर बैठे बैठे भी हाथ पैर चला लिए तो बहुत है। इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं और संतुलन भी बना रहता है। याद रखिए, ताकत तेजी में नहीं, रोज करने में है। तो शरीर की देखभाल तो हो गई, लेकिन उस शरीर को चलाता कौन है? हमारा मन। तो अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, और वो है मन की ताकत, यानी हमारी मेंटल और इमोशनल सेहत। इसको ऐसे समझिए, जैसे शरीर को कसरत की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग को भी कसरत चाहिए। शारीरिक कसरत से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दिमागी कसरत से हमारी याददाश्त और ध्यान तेज होता है। एक अच्छी जिंदगी के लिए ये दोनों ही बहुत बहुत जरूरी हैं। तो दिमाग को एक्टिव कैसे रखें? बहुत आसान है। रोज अखबार या कोई किताब पढ़ ली, सुडोकू जैसी पहेलियां सुलझा ली या फिर कुछ नया सीखने की कोशिश की, चाहे वो कोई नई सब्जी बनाना हो या कोई पुराना भजन। जब तक दिमाग चलता रहेगा ना, उम्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस उम्र में तनाव अक्सर भविष्य की चिंता और किसी अनजाने डर से जुड़ा होता है। इससे निपटने के लिए ना गहरी सांसों का अभ्यास करें, थोड़ी देर ध्यान लगाएं या बस प्रकृति के बीच कुछ वक्त बिताएं। या फिर रोज रात सोने से पहले मन में बस इतना कहें, धन्यवाद जिंदगी। जब मन हल्का होगा तो शरीर अपने आप सेहतमंद महसूस करेगा। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ, यानी जीवन का आनंद। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो हमारी जिंदगी को एक मतलब देती हैं, हमें दूसरों से जोड़ती हैं और एक सुरक्षा का एहसास देती हैं। आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अकेलापन हमारी सेहत के लिए सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब लोगों से मिलना जुलना, उनसे जुड़े रहना, ये सिर्फ खुशी के लिए नहीं, हमारी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस अकेलेपन से कैसे बचें? इसका जवाब है हंसी और रिश्ते। नियम से परिवार और दोस्तों से बात कीजिए, किसी क्लब या योग क्लास में जाइए या बस हर दिन किसी को देखकर मुस्कुरा दीजिए। ये रिश्ते ही हमारे दिल की असली दवा हैं। सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। हेल्थ चेकअप को एक काम की तरह मत देखिए, ये खुद की देखभाल करने का एक तरीका है। साल में एक बार ब्लड टेस्ट, बीपी, आंखों और दांतों की जांच जरूर कराएं। बीमारी का इंतजार करने से लाख गुना बेहतर है उसे आने से पहले ही पकड़ लेना।
कहते हैं जिसके बाद सुबह उठने की कोई वजह होती है ना, उसकी जिंदगी अपने आप लंबी और खूबसूरत हो जाती है। वो वजह कुछ भी हो सकती है, बागवानी करना, बच्चों को पढ़ाना या समाज सेवा करना। जिसे जीने का मकसद मिल जाता है, उसकी जिंदगी का सफर लंबा हो ही जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है? एक सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी का मंत्र ना बहुत ही सरल है। थोड़ी सी देखभाल, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी हंसी और थोड़ा सा व्यायाम। बस यही छोटे छोटे कदम एक लंबे और सुंदर जीवन की मजबूत नींव रखते हैं। और अंत में सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है। इसका सम्मान कीजिए, इसे जी भर कर जिएं और इसे हर रोज संवारें।